जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज टॉपिक से एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक सीपीओ, क्लर्क और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज टॉपिक से प्रश्नों को पूछा जाता है। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में भी, इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षाओं में भी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज टॉपिक से एक या दो प्रश्नों को पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला इनकरेक्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट वेंट टू कानपुर। इसमें क्या एरर है, इसमें कहाँ एरर है। ही डिड नॉट वेंट टू कानपुर। एक्चुअली में बात यह है, डिड नॉट के साथ यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, क्रिया का दूसरा रूप। डिड नॉट के साथ वेंट जो है क्रिया का वर्ब का सेकंड फॉर्म है, दूसरा रूप है। तो डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्रिया का पहला रूप लगता है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही डिड नॉट गो हो जाएगा। ही डिड नॉट गो टू कानपुर। ही डिड नॉट गो टू कानपुर, वह कानपुर नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू कानपुर। अब हमारा यह सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस बन गया। मतलब डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का पहला रूप। क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है डिड नॉट के साथ। चलिए, तो डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गो हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन मतलब फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहां पर डिड नॉट के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए, दूसरा हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स। इसमें तो यही एरर है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर। ऐसे नहीं होगा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स। डियर का डियर्स कभी होता ही नहीं है, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म डियर ही होता है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स नहीं होगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स नहीं होगा, डियर ही होगा, डियर होगा। डियर कहने का मतलब है डियर्स। यहां एरर है, डियर्स नहीं होगा, डियर होगा। डियर का सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों समान रहता है। डियर का सिंगुलर फॉर्म एक वचन रूप और बहुवचन रूप, डियर का डियर ही रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, डियर का कभी डियर्स नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर। तो यहाँ पर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स लिखा था और करेक्ट सेंटेंस बना देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर, डियर, बस यहाँ एरर था। चलिए, तीसरा सेंटेंस है, यह हमारा इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पुअर आर हॉनेस्ट, पुअर आर ऑनेस्ट। बोर्ड एग्जाम में इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्जाम में, इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस है, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा। इसका करेक्ट सेंटेंस ऐसे होगा, द पुअर हो जाएगा, द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट, HONEST। द पुअर आर ऑनेस्ट। यहां क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट सेंटेंस में यह लिखा हुआ है पुअर आर ऑनेस्ट। और करेक्ट सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, द पुअर आर ऑनेस्ट मतलब गरीब लोग ईमानदार होते हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट सही बन गया, करेक्ट सेंटेंस बन गया, द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर का मतलब गरीब लोग, आर ऑनेस्ट ईमानदार होते हैं, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो यहाँ द नहीं था, जबकि यहाँ द होगा, द पुअर आर ऑनेस्ट। बस यह हमारा जो इनकरेक्ट सेंटेंस है इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। यदि वह आएगा, इफ ही विल कम, यदि वह आएगा तो आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। यह एक प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस का एक भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है और दूसरा भाग, दूसरा पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो इफ ही विल कम, यदि वह आएगा तो आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। ये वाला जो पहला जो भाग है हमारा, इफ ही विल कम, यह हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में विल तो आता नहीं है, तो इफ ही सिंगुलर है तो यहाँ पर एस हो जाएगा, इफ ही कम्स ऐसे हो जाएगा।
इफ ही कम्स, इफ ही कम्स, COMES, इफ ही कम्स, यदि वह आएगा, आई शैल टीच हिम, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम, यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। इफ ही कम्स, कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारा पहला पार्ट होता है, जो पहला भाग होता है स्टार्टिंग का, शुरू का, वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो यहाँ पर क्या है, इफ है, यहाँ पर ही है, तो सिंगुलर है, थर्ड फॉर्म है, सिंगुलर है मतलब थर्ड फॉर्म है, कहने का मतलब है थर्ड पर्सन का है, सॉरी थर्ड पर्सन का है। ही हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह थर्ड पर्सन का होता है और सिंगुलर होता है। ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और सिंगुलर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस और यस लगाने का रूल है, नियम है। तो इफ ही कम्स, यदि वह आएगा, तो आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। चलिए पांचवा सेंटेंस है, दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचीफ्स, दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचिप्स। इसमें क्या एरर है, इसमें कहाँ एरर है, इसे तो आप समझ ही चुके हैं आसानी से। इफ ही विल कम, यदि वह आएगा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। या हमारा जो इफ ही विल कम, या जो हमारा पहला पार्ट है, मतलब कामा के इधर वाला, या प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब शुरू का, स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, स्टार्टिंग का जो सेंटेंस होता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। और लास्ट वाला पार्ट यानी दूसरा भाग, कहने का मतलब है अंतिम वाला भाग जो होता है, वह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। चलिए अभी यहाँ प्लूरल होता, तो विल और शैल हटा क्यों रहे हैं, इसलिए हटा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल नहीं लगता है। और यहाँ पर हमने क्या किया, एस इसलिए जोड़ा क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। अगर यहाँ आई रहता, वी रहता, यू रहता, वी रहता, दे रहता, तो एस और ई एस भी नहीं लगाते, जोड़ते ही नहीं। एस और ई एस को ऐड नहीं किया जाता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। चलिए पांचवा इनकरेक्ट सेंटेंस है, दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचिप्स। इसमें क्या एरर है, कहाँ एरर है, दिस मैन इज बेंट इन, बेंट इन नहीं, बेंट ऑन होना चाहिए, बेंट ऑन, दिस मैन इज बेंट ऑन, दिस मैन इज बेंट ऑन, बेंट ऑन डूइंग, बेंट ऑन डूइंग, दिस मैन इज, यहां पर लिखा गया है दिस मैन इज बेंट इन, बेंट इन नहीं, बेंट ऑन, बेंट ऑन, बेंट ऑन का मतलब होता है तुला हुआ है। डूइंग, डूइंग हो गया। मिसचिप्स, तो मिसचिप्स है अनकाउंटेबल नाउन है, जिसका मतलब होता है शरारत। तो मिसचिप्स होता ही नहीं है, मिसचीफ होता है। कहाँ लिखें इसे, जगह तो कम पड़ रही है। चलिए ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, यहाँ लिख देते हैं, जगह कम पड़ रही है, यहाँ पर आगे लिख नहीं सकते, जगह कम है, स्पेस कम है। दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिसचिप्स है, तो यहाँ हो जाएगा MISCHICHIEF। इसमें क्या है आप समझ जाइएगा आसानी से। तो इसमें दो तरह का एरर था, एक बेंट इन नहीं, बेंट ऑन होता है, बेंट ऑन का मतलब होता है तुला होना, तुला हुआ। तो बेंट ऑन, बेंट इन नहीं, बेंट ऑन, उसके बाद से डूइंग, तो डूइंग तो ठीक है। मिस चिप्स नहीं होगा, मिस चीफ होगा, मिस चीफ, इसका मतलब होता है शरारत। यह जो है यहाँ पर मिस चीफ जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल मतलब बहुवचन रूप नहीं बनाया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। तो दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिसचीफ, यह आदमी शरारत करने पर तुला हुआ है, इसका हिंदी हो जाएगा दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिसचीफ, इसका हिंदी हो जाएगा दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिसचीफ, यह आदमी शरारत करने पर तुला हुआ है। तो यहाँ पर बेंट के साथ इन था, बेंट के साथ ऑन होगा। उसके बाद यहाँ मिसचिप्स था, एस लगा था, हमने एस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो दिस मैन क्योंकि मिसचिप अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ एस और एस नहीं आता, तो मिसचीफ कर दिया। चलिए दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिसचीफ, यह आदमी शरारत करने पर तुला हुआ है।
अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? द समन्स हैव बीन इश्यूड, यह सिंगुलर होता है, इसमें भले ही एस लगा है, यह सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता, तो हैज बीन होगा, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। द समन्स हैज बीन होगा, बस इसमें द समन्स हैव बीन, हाँ द समन्स हैव बीन इश्यूड, इसमें यहाँ पर हैज होना चाहिए, यह सिंगुलर है। इसका मतलब होता है अदालत का बुलावा, नोटिस सूचना, समन्स अदालत का बुलावा, कानूनी बुलावा, नोटिस या सूचना, मतलब इसका हिंदी होता है अदालत का बुलावा, नोटिस या सूचना, कानूनी बुलावा। द समन्स, SUMMONS, द समन्स हैव बीन है, हैज बीन होना चाहिए, सिंगुलर होता है, समन्स सिंगुलर होता है। आप यह समझने की गलती ना करिए कि एस लगाया तो प्लूरल हो गया, ऐसा नहीं है, यह सिंगुलर होता है। जब इसमें हम ईएस लगा देंगे, ईएस लगा देंगे तब यह प्लूरल हो जाएगा, यह सिंगुलर है। द समन्स हैव बीन नहीं होगा, हैज बीन, हैज बीन इश्यूड, ISSUED, इश्यूड मतलब समन जारी कर दिया गया, समन्स हैज बीन इश्यूड, समन जारी कर दिया गया है। समन्स का हिंदी में मतलब होता है द समन्स हैज बीन इश्यूड, समन जारी कर दिया गया है। समन्स का हिंदी में मतलब होता है कानूनी बुलावा, अदालत का बुलावा, नोटिस या सूचना। चलिए आगे लिखा है, सातवां हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, द वेजेस ऑफ सिन और डेथ। देखिए यहाँ जो है आर है, यहाँ इज होना चाहिए, बस बाकी तो वही रहेगा। लिखा गया है द वेजेस ऑफ सिन और डेथ, यहाँ एरर है, यहाँ इज होना चाहिए, इज होना चाहिए। देखिए द वेजेस, WAGES, द वेजेस ऑफ sin is death, DEATH, डेथ। इसका हिंदी में मतलब हुआ पाप की कमाई, पाप की कमाई मृत्यु होती है, पाप की कमाई मृत्यु होती है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की कमाई, इसका मतलब मजदूरी भी होता है, वेतन जिसे कहते हैं, तनख्वाह जिसे कहते हैं। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यहाँ क्या था? आर था, यहाँ क्या हो गया? इज हो गया, करेक्ट सेंटेंस में इज हो गया। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की कमाई मृत्यु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2015, अमन हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2015, इसमें क्या एरर है? यह तो बिल्कुल आसान है, यहाँ हमारा 2015 निश्चित समय है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या होना चाहिए? सिंस होना चाहिए, बस यहाँ सिंस होना चाहिए, यह मिट गया। बीन, BEEN, अमन हैज बीन, BEEN, बीन। तो अमन हैज बीन, living, LIVING, अमन has been living in this house अमन has been living in this house since होना चाहिए, since, SINCE, since 2015, बस हो गया। अमन हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015, मतलब अमन हैज बीन लिविंग, अमन रह रहा है इन दिस हाउस, इस घर में, सिंस 2015, अमन 2015 ईस्वी से इस घर में रह रहा है। तो यह निश्चित समय, इसके साथ फ्रॉम नहीं होना चाहिए, सिंस होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हैज बीन और हैव बीन लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। आई वी वी दे के साथ हैव बीन। तो यह हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। सिंस और फार जरूर आते हैं, समय दिया रहता है, समय अवश्य दिया रहता है।
चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस। देखिए लिसन के साथ यही हो गया, यही मिल गया। वी शुड नॉट लिसन, लिसन के साथ टू होना चाहिए। टू प्रीपोजिशन, टू जो प्रीपोजिशन है लिसन के साथ जरूर लगता है। तो वी शुड नॉट, वी शुड नॉट, SHOULD, वी शुड नॉट, इसे आप समझ जाइएगा। चलिए मिटा देता हूं, अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए, स्पष्ट दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। वी शुड, SHOULD, वी शुड नॉट लिसन, LISTEN, लिसन टू द, आगे क्या है, टू दी एडवाइस, ADVICE, एडवाइस ऑफ फॉल्स, FALSE, फॉल्स फ्रेंड, FRIEND। मतलब यहां देखिए, वी शुड नॉट लिसन दी एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड। तो यहां देखिए लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन जरूर होना चाहिए। मतलब वी शुड नॉट लिसन टू दी एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड, मतलब हमें झूठे दोस्त की सलाह नहीं सुननी चाहिए, हमें एक झूठे दोस्त की सलाह नहीं सुननी चाहिए। चलिए तो यहाँ लिसन के साथ टू, बस बाकी तो सही है। तो यहाँ लिसन के साथ टू आ गया। चलिए ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला। इसमें क्या एरर है, कहाँ एरर है? ही प्लेड वेल, सॉरी सॉरी सॉरी, ही प्लेड गुड, ही प्लेड गुड लिखा है। मैं वेल बोल दिया, मैंने वेल बोल दिया। ही प्लेड गुड, उसने अच्छा खेला। ही प्लेड गुड, मैंने इसके पहले आपको करेक्ट बोल दिया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ही प्लेड गुड, उसने अच्छा खेला। इसका करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही प्लेड वेल, ही प्लेड, PLAYED, ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला। ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला। ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला। आपको लग रहा होगा उसने अच्छा खेला, गुड का मतलब अच्छा ही होता है। अरे गुड, नाइस और वेल में अंतर है। इसकी अलग से गुड, वेल और नाइस पर अलग से मैं कभी वीडियो लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको डीपली नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इतना समझिए, ही प्लेड वेल, ही प्लेड गुड, उसने अच्छा खेला। यह हमारा सेंटेंस गलत है। ही प्लेड वेल, ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला। अब जाकर यह सही हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।